दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 21 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। एक बार फिर से बड़े बड़े अक्षरों में आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती की खबर छपी हुई है कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसे थोड़ा सा आपको समझने को मिलेगा। देखिए, लिखा हुआ कि प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जोड़ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई बैठक में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश करी। ये भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। तो केंद्र सरकार को बताया है कि हम यूपी में 2 लाख भर्तियां करेंगे। हर फेस में जो है हर फेस में जो है 65,000 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। देखिए, प्राइमरी में 1,81,276 पदों पर भर्तियों की यहाँ पर बात की गई है। अब एक्चुअल में क्या होता है, क्या हो रहा है, आप लोग जानते हैं। लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। प्रदेश में 2018 के बाद से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई है। नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,21,276 पद खाली हैं, जबकि माध्यमिक में 12,586 पद रिक्त हैं, यानी कि 1,93,862 पद रिक्त हैं। यहाँ पर एडेड माध्यमिक के पदों को नहीं जोड़ा गया, सिर्फ जीआईसी और बेसिक के पदों को ही जोड़ा गया है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या माध्यमिक में ये बताया गया, प्राइमरी में ये बताया गया और वरिष्ठ माध्यमिक में ये बताया गया है। 1,93,000 कुल मिलाकर के पद बताए गए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया, मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए जो प्रक्रिया है नवंबर से शुरू की जाएगी। ठीक है, और इसमें लिखा है मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। तो नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसे सरकार का कहना है, लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है। अब ये खबर कितनी सही होगी कितनी नहीं सही होगी कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियाँ अटकी हैं उससे मुझे तो असमंजस है। खासतौर पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के बिल्कुल भी अभी यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। 3 चरणों में भर्ती की बात कह रही, पहला चरण ही ये लोग मार्च 2026 तक करा लें, बहुत बड़ी बात होगी। 3 चरणों में तो 2030 मिल जाएगा। फिलहाल आप सभी को क्या उम्मीदें हैं इस भर्ती से लेकर के, जो अखबार की कटिंग है इससे क्या आपको उम्मीद है, कितनी सच है कितनी झूठ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के सभी समाचार पत्रों में इन भर्तियों के बारे में अलग अलग हेडलाइंस के साथ देखिए ये खबर दी गई है। उत्तर प्रदेश का राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय हैं, एलटी ग्रेड टीचर, जीआईसी टीचर, इनके लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो तबादला नीति है वो जारी कर दी गई है। आप लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जो भी शिक्षक हैं वो लोग अपना जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया है 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी और शिक्षकों को जो है फिर कार्यमुक्त करके कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसका डिटेल्ड वीडियो आज हम जल्द ही आपको अवेलेबल करवा देंगे, जहां से आप लोग इसको सारी चीज़ें बारीकी से समझ सकते हैं कि क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, क्या पूरी इसमें प्रक्रिया रहेगी। अब हर सेमेस्टर में छात्रवृत्ति देने की तैयारी। 3 विभागों के मंत्रियों ने किया मंथन, तकनीकी कारणों से नहीं होंगे लाभ से वंचित। तो प्रदेश में अब हर सेमेस्टर में छात्रवृत्ति देने की योजना है। इतना ही नहीं, अगर किसी छात्र की तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति रुकती है तो उसे दोबारा मौका मिलेगा। मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम वरुण और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के सामने भागीदारी भवन में प्रस्तुतिकरण दिया गया। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्कॉलरशिप मिलती है वो वार्षिक रूप से मिलती है, लेकिन अब इसको सेमेस्टर रूप में साल में 2 बार करने की तैयारी है। 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के लगातार अपडेट्स निकल के आ रही हैं। आप लोग जानते होंगे 69 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि गलत मार्क्स भर दिए थे, यानी जिनके मार्क्स
जितने हैं उससे ज़्यादा भर दिए थे। इसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग थे जो निर्धारित तिथि में उनके पास डॉक्यूमेंट्स पर मतलब पूरे नहीं थे और कट ऑफ डेट के बाद उन्होंने अपनी योग्यता अर्जित की। ऐसे शिक्षकों को जो चयनित हो चुके हैं उनको सरकार ने बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है। उसी के बारे में डेली अपडेट्स आ रही हैं। देखिए लिखा कि चयन से वंचित अभ्यर्थी अर्हता पूरी न करने वालों का जुटा रहे विवरण। तो जो लोग किसी कारण से चयनित नहीं हो पाए हैं वो लोग अब ढूंढ के ऐसे छात्रों का विवरण निकाल रहे हैं जो कि चयनित हैं लेकिन एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के जो है पोल खोल रहे हैं, अधिकारियों से जा कर के बता रहे हैं कि ये अभ्यर्थी है जिसकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है और ये वर्तमान में चयनित है। तो ऐसे में जो अपात्र हैं उनको हर हाल में अब बाहर होना निश्चित है। देखिए इन भर्तियों में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका बीटीसी में बैक लगा था तो अब जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया उस समय मनचाहे नंबर डाल दिए, ठीक है, और बाद में जब बैक दे करके एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो उसमें जो है नंबर कुछ दूसरे आए। तो कुल मिलाकर के जो उनके ओरिजिनल ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं या उनके जो ओरिजिनल बीटीसी के मार्क्स हैं वो एक्चुअल मतलब जो फॉर्म भरा गया है उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ज़्यादा होने का उनका गुणांक ज़्यादा बन गया और गुणांक ज़्यादा होने की वजह से उनका चयन हो गया। और एक बड़ी बात देखिए यहाँ पर कि जब काउंसलिंग कराई गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, तो जो अधिकारी काउंसलिंग कर रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, वो भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाए और उनकी नियुक्ति हो गई। इस तरीके से आज भी सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो वर्किंग में हैं और अब इनको जो ढूंढ के बाहर किया जा रहा है। यहाँ देखिए अपडेट के पीटी 2023 में सफल अभ्यर्थियों के लिए कई मौके। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2023 देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब भी सरकारी नौकरी पाने का अवसर बना हुआ है। पीटी 2023 की वैधता शुरुआत में 1 साल थी लेकिन इसके बाद जो इसको बढ़ा दिया गया और लिखा हुआ है अभी भी इनके पास मौके हैं। हाल ये है कि जो पीटी 2023 वाले छात्र हैं वो वैधता बढ़ाने को लेकर के लगातार जितने जाने कितने ज्ञापन अधिकारी मंत्रियों को दे चुके हैं लेकिन पीटी की जो वैधता है अभी तक बढ़ाई नहीं गई है और ऐसे में ये कहा जा रहा है उनके पास बहुत सारे मौके हैं। हालांकि पीटी के बेस पर जो भर्तियों के आवेदन मतलब लिए जा चुके हैं उसमें तो छात्र परीक्षा दे सकते हैं लेकिन किसी नई भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए जो है लगातार वैधता बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया लेकिन फ़िलहाल कोई जो अपडेट नहीं मिला और अब पीटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगर आप पीटी 2025 में शामिल होना चाहते तो ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। 17 जून तक इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद आप लोग BA क्वालिफाई होने के बाद अगली भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।